Hello guys, this is DK. Welcome to our चैनल ट्रेडिंग बज़र। तो जैसे कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा कि मैंने आज बस सेल पे ट्रेड लिया हुआ था, क्योंकि मार्केट जैसे कि आपको पता होगा जो सुबह का फॉल आया था इस 3 या 4 कैंडल में, इसने बस वही सोलो एंड स्टडीज़ को बस फुलफिल ही किया, फील ही किया हुआ है। तो आज कुछ मूवमेंट था नहीं गाइस वही सेकेंड हाफ में, बस उसी को फील किया क्योंकि मार्केट में एक फियर था इस वजह से जो बाय साइड उतना कोई बाइंग नहीं आई होगी अप साइड। सो आज बस वही सेल पे मैंने जो ट्रेड लिया हो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। हम लोगों का था जो प्लान था वो था कि अगर ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न एक फॉर्म कर रहा था इस पे, ओके, ये वाला, तो और ये ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप भी दे दिया था, तो ये प्लान था अगर इसके ऊपर एक मूव आया तो लेंगे, बट ये फर्स्ट कैंडल से ही ये रेड बनाना स्टार्ट कर दिया था गाइज। ओके, तो ये आया यहाँ तक, यहाँ पे एक का सपोर्ट था, ये लिया, एक स्पीडली एक ऊपर वाला मूव दिया गाइज, जो कि जो लास्ट हाई था वो भी ब्रेक किया। ओके, बट यहाँ फॉलोअप मूव नहीं दिया इसलिए एंट्री हमने नहीं लिया। बट जो सेकेंड हाफ में ये देखो आप, एक असेंडिंग ट्रायंगल बना के एक ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम गाइस, देखो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, तो इसी कन्विक्शन की वजह से मैंने इस पे ट्रेड पे एंट्री लिया। बट कॉस्ट टू कॉस्ट में ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने कट कर दिया, क्योंकि इस पे जो स्ट्रेंथ आया था, ये जो देखो जो सेलर्स की स्ट्रेंथ थी उसको देख के मैंने यहाँ पे कट कर दिया। और बाकी एक भी ट्रेड ने आज एंट्री नहीं दी, क्यों? क्योंकि सुबह का जो मार्केट था वो कुछ खास नहीं था। सुबह जो बियर्स थे वो काफ़ी स्ट्रेंथ में थे, पता नहीं क्यों, रीज़न मेरे को पता नहीं है। वैसे भी मैं न्यूज़ पे काम नहीं करता गाइस, जो दिखता है चार्ट पे बस उसी के थ्रू मैं काम करता हूँ। लाइक आप देखो जो 3 या 4 हैं कैंडल, उस पर पूरा स्ट्रेंथ था बियर्स का, उसके बाद सोलन स्टडी वो ऊपर मूव किया, यानी कि पूरा मार्केट ही ख़राब कर दिया आज को। तो और आज हमारे किसी भी स्टॉक्स ने एंट्री नहीं दी गाइस, फॉलोअप मूव नहीं दी, तो हमने और एंट्री नहीं ली। तो आपको गाइज ये ध्यान रखना, अगर मार्केट सेंटिमेंट्स इसी को बोला जाता है, अगर एक्सट्रीम बुलिश हो, एक्सट्रीम बियरिश हो, तो शायद हो सकता है कि ट्रेंडिंग मार्केट वाला जो स्टॉक्स है वो काम ना करे। तो इसलिए आपको मार्केट आवर्स में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ना कि आपका जो प्लान है उसी को ज़बरदस्ती आप उस पर घुसो ना। आज एक भी एंट्री नहीं दिया गाइज, मार्केट पूरा जो सिनेरियो था आज जो मार्केट का, वो पूरा उतना कुछ बाइंग नहीं दिख रहा था, लाइक कि ट्रेड में एंट्री ले सकें, तो इसलिए हमने नहीं लिया गाइज, अपने आप को कंट्रोल किया। बस यही आपको भी कंट्रोल करना है गाइज, लाइक अगर एंट्री ना मिले तो ज़बरदस्ती नहीं घुसने का। ओके गाइज, तो अब देखते हैं कि हमारे कल के लिए वॉच लिस्ट पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो गाइज जो पैटर्न बेस्ड स्टॉक्स हैं हमारे पास, उस पे पावर ग्रिड रहेगा ही, जो कि कल भी था गाइज हमारे पास। रीज़न इसका ये है कि ये इसने आज ब्रेकआउट दिया लास्ट मोमेंट पे विथ वॉल्यूम। ओके, ब्रेकआउट दिया एंड फॉलोअप मूव अभी नहीं आया। कल को अगर इसके ऊपर एक फॉलोअप मूव आता है 249.7 के ऊपर, एक बाइंग प्रेशर आता है इसके ऊपर, जो प्राइस है वो सस्टेन करता है, तो आप इस पर बाय कर सकते हो गाइज। क्योंकि मैं बाय करूँगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा गाइज, क्योंकि मैं बाय करूँगा तो अगर आपको अच्छा लगे, जो मेरा एनालिसिस है अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। जो सेकेंड स्टॉक है गाइज वो है टाटा कंज्यूमर, ये कल भी था हम लोगों के पास, ये भी एक लाइक एक्यूमुलेशन फेज में है। देख लेते हैं एक बार इसका एक्यूमुलेशन कब हुआ है या नहीं, कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो एक्यूमुलेशन को देखने के लिए गाइज कि अभी कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जो कि है वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर इसको हम जो लास्ट स्विंग्स है, जो लास्ट फेज था एक्यूमुलेशन का, वहाँ से अगर हम इसको हाई तक करते हैं टच गाइस, यानी कि जहाँ अभी जो लास्ट है कैंडल वहाँ तक, तो वहाँ हमको दिखता है कि कहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है, किस प्राइस पॉइंट पे। तो आप यहाँ देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ह्यूज हुआ है, देखो आप, काफ़ी हुआ है, यानी कि अभी एक्यूमुलेशन हो चुका है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद एक फॉलोअप मूव मिलेगा गाइस, तो इस पर आप इजीली बाय कर सकते हो इसको। जो थर्ड स्टॉक है गाइस वो है टीसीएस। इस पे आप देख सकते हो, इस पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो कि ये है। थोड़ा सा इस पे एक्यूमुलेशन होना बाकी है आई थिंक, एक बार इस पे भी देख लेते हैं गाइस। हाँ गाइस, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अगर इस पे ब्रेकआउट दे के एक फॉलोअप मूव मिलता है तो इस पे भी आप एंट्री ले सकते हो। फोर्थ स्टॉक है गाइस एमजीएल। एमजीएल हमारे पास था पहले भी, लाइक ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक हम लोग फॉलोअप का वेट कर रहे थे, बट आज ड्यू टू मार्केट
आज ये नहीं दे पाया। अभी ये एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अगर इस पे ब्रेकआउट मिला और एक फॉलोअप मूव आया तो हम बाय कर सकते हैं इसको भी। फिफ्थ है गाइज ये लालपत लैब। ये भी आप देखो ऑलमोस्ट इतना कुछ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, बट फिर भी ये एक असेंडिंग ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है। तो अगर इस पे भी एक फॉलो वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप मूव आए तो इस पे भी बाय कर सकता है कोई। गाइस जो ब्रेकआउट आता है ना, उस पे हमको वॉल्यूम का इंतज़ार करना, लाइक उस पे वॉल्यूम होना चाहिए। तो गाइस ये रहा हमारा पैटर्न बेस्ड स्टॉक्स। अब हम देखते हैं कि हमारे डाइवर्जेंस वाले वॉच लिस्ट पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो पहला है गाइस डाबर। ओके, 15 मिनट चार्ट हम अपन ओपन कर लेते हैं। ये देखो आप, जब प्राइस हायर हाई फॉर्म कर रही थी तो जो RSI है वो लोअर हाइज फॉर्म कर रही है। ओके गाइस, लोअर हाइज फॉर्म कर रही है। MACD भी लोअर हाइज फॉर्म कर रही है। तो इस पर क्या डाइवर्जेंस है गाइस, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देके एक फॉलोअप मूव आता है तो इस पर आप सेल कर सकते हो। दूसरा है गाइस ICICI लोम्बार्ड। अगर इस ये भी एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है गाइस, अगर इस पे भी एक ब्रेकआउट देने के बाद एक फॉलोअप मूव आए तो कोई इस पे सेल कर सकता है। ये मेरे वॉच लिस्ट पे है गाइस। ओके, जो थर्ड स्टॉक है वो है कॉन्फॉर्ग। तो इस पे भी देखो आप गाइस, जब प्राइस हायर हाई फॉर्म कर रही है, ओके, तो उस वक्त RSI लोअर हाइज फॉर्म कर रही है, इसलिए मैंने इसे अपने वॉच लिस्ट पे रखा है। अगर ये इस क्लस्टर को ब्रेक करके नीचे जाता है गाइस तो इस पे मैं सेल करूँगा। फॉलोअप मूव का गाइस वही की पॉइंट है। जैसे कि आज आप मेरे ट्रेड्स पे देखोगे, बहुत किसी ने ब्रेकआउट दिया हुआ है बट फॉलोअप मूव नहीं दिया। जैसे कि PVR था, देखो गाइस ये ब्रेकआउट दिया, मैंने इसके नीचे एक अलर्ट लगा के रखा हुआ है कि इसके नीचे जाता तो मैं सेल करता, बट नहीं गया। ओके, तो ये इस पे आपको सेल नहीं करना, इस ट्रेड पे आपको कूदना नहीं है। फॉलोअप मूव ये होता है गाइस, ब्रेकआउट दिया उसके बाद मैंने एक बार ओपोनेंट का स्ट्रेंथ देखा, उसके बाद फिर जो लीड कर रहा है उसका स्ट्रेंथ अगर आता तो हम इस पे सेल करते, बट आया नहीं, इसलिए मैंने इस पे एंट्री नहीं लिया गाइस। ये होता है फॉलोअप मूव। अगर आपको फॉलोअप मूव नहीं पता है तो जो है डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में आप लिखो, ये मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा गाइस, अगर आपको नहीं आता है तो वो होता क्या है। तो गाइज जो की पॉइंट है वो है कि फॉलोअप मूव आना चाहिए, सीधे ब्रेकआउट पे बाय मत करो, ब्रेकआउट पे सेल मत करो गाइज। दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे। ये था मेरा 2 वॉच लिस्ट जो कि पैटर्न बेस्ड है और एक है डाइवर्जेंस बेस्ड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज। और अभी तक आपने मेरे अगर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो करें गाइज, क्योंकि यहाँ पे मैं अपडेट रहता हूँ, अपने सारे ट्रेड्स को पोस्ट करता हूँ, अपने वॉच लिस्ट को भी पोस्ट करता हूँ। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।